बेस्ट पेनी स्टॉक 2026 जो आप 2026 में खरीद सकते हो, 2 से 4-6 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एक डिस्क्लेमर सुन लो कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं बस तुम लोग कंपनी के नाम बता रहा हूँ, कैसे उनका फंडामेंटल है, कैसी बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, क्यों ग्रो होगी, ठीक है। मैं तुम लोगों को बस ये बता रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉफिट गारंटी नहीं हो सकता है। मतलब ये रहता है पेनी स्टॉक में कि 10 पेनी स्टॉक हमने खरीद लिए, 5 चले 5 नहीं चले, तो जो 5 चले वही इतना दे देते हैं कि जो 5 नहीं चले उनका रिटर्न वो हो जाता है। इसलिए पेनी स्टॉक हम लोग मेंटेन करके लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेनी स्टॉक जितना गिरा होता है उससे और ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी पूरा रिटर्न कर जाता है और बहुत प्रॉफिट दे देता है। तो कुछ भी नहीं होता, मार्केट में कुछ भी डिपेंडेंसी हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। सबसे पहला आता है हमारा प्राधीन लिमिटेड, ठीक है। प्राधीन लिमिटेड 0.22 पैसे इस समय में ट्रेड कर रहा है। ये मतलब 22 पैसे, हाँ 22 पैसे का है, 1 रुपये में लगभग 5 मिल जाएगा। मार्केट कैप इसका 220 मिलियन का है। और ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाता है, स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड कंपनी है और लो अर्निंग स्केल है, और लो अर्निंग स्केल है और कुछ लॉस इन्होंने बुक किया था। अभी धीरे धीरे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये लोग एग्रीकल्चर में, तो ये धीरे प्रॉफिट में आते हुए दिखेंगे। वैसे स्टॉक भी बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर। इसके बारे में तो लोग नाम से ही समझ गए होंगे। इन्फोटेक और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे मार्केट में रेवोल्यूशन आ रहा है। इसका मार्केट कैप पता है कितना है, 1.15 बिलियन का मार्केट कैप है। कस्टमर फाइनेंस सर्विस टेक सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सेक्टर बहुत अच्छा है, ये सेक्टर फाइनेंस सेक्टर ही बहुत अच्छा है, फाइनेंस बोल रहा हूँ, इन्फोटेक सेक्टर ही बहुत अच्छा है ये इंटरनेट के ज़माने में। और इसमें एक्सपेंड जैसे जैसे होता जाएगा वैसे स्टॉक की ग्रोथ होती जाएगी। उसके बाद आता है एलिस्टोन टेक्सटाइल। इसके बारे में मैंने 1-2 बार और बात की है। 0.15 या 17 पैसे कुछ का ट्रेड कर रहा था ये। मार्केट कैप इसका 1 बिलियन का है। और टेक्सटाइल और फैब्रिक, ये अब फर्नीचर प्रोडक्ट भी ये लोग बनाने लगे हैं रिसेंटली। ये हाई प्रॉफिटेबल दिखे हुए, मैं बहुत पहले बताया था इसके बारे में जब ये लोग प्रॉफिटेबल भी नहीं थे। अभी ये शॉर्ट बिजनेस है, मतलब छोटा इनका बिजनेस है। टेक्सटाइल सेगमेंट में ग्रो होगा, टेक्सटाइल सेगमेंट जब ग्रो होगा तो स्टॉक भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड। ये 45 पैसे 50 पैसे करीब करीब ट्रेड करता है। 316 या 17 मिलियन इसका मार्केट कैप है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक इंक मैन्युफैक्चरिंग का इनका मेन बिजनेस है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी वीक है, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर टेक्सटाइल डिमांड बढ़ेगी तो ये एलिस्टोन और मोनोटाइप बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है GSCM टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसका मार्केट कैप 570 मिलियन का है और ये आईटी और टेक में ऑपरेशन करता है। स्मॉल कैप है, लिमिटेड अर्निंग है। लेटेस्ट स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखी है। आईटी सेक्टर अगर ग्रो हुआ तो इसमें भी बूम आ सकता है और ये सब स्टॉक ग्रो सकते हैं। डिस्क्लेमर ये था कि मतलब जरूरी नहीं है कि ग्रो हो ही जाएंगे, बस इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप इन सब 4-5 तरह की स्टॉक को खरीद के रख सकते हो सकता है कोई 1-2 इतना ग्रो हो जाए, या फिर कोई गारंटी थोड़ी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना मन होगा तो मैंने और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ग्रो, जीरोधा, बहुत सारी स्टॉक्स के बारे में, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो चाहो तो उनको भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।